अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक उमर और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के कौमी आमदनी को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौमी आमदनी को फाइंड आउट करने के बेसिकली जो हैं वो 3 तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड जिसे कहते हैं, दूसरा हमारे पास है इनकम मेथड, तीसरा हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड से मुराद ये होती है कि 1 साल के दौरान जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, अगर हम उसका क्या कर लें, टोटल कर लें, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। 1 साल के अंदर तमाम चीज़ें जितनी भी प्रोड्यूस की गई हैं, क्या या अशिया है या खिदमात हैं, उन तमाम का जो टोटल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड। और अगर इसका टोटल निकाल लिया जाए तो हमें उसकी मार्केट वैल्यू से पता चल जाएगा कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, और इस तरह हम अपने क्या कहते हैं, कौमी आमदनी को मालूम कर सकते हैं। तो इस मेथड में सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि हम हमेशा ये ख्याल करें कि किसी भी चीज़ को काउंटिंग जो है, प्रोडक्शन को जो है वो 2 बार ना हो जाए, क्योंकि आप उसमें डबल काउंटिंग ना हो जाए। दूसरी बात ये है कि इसमें नॉन मार्केट वैल्यू शामिल नहीं होती हैं, जैसे कि हाउस वाइफ जो है वो काम करती है, या आप घर में कोई ख़ुद काम करते हैं, गार्डनिंग वगैरह, तो वो भी चीज़ें इसमें हम मेजर नहीं कर सकते, वो भी हम इसको ऐड नहीं करते। दूसरा हमारे पास जो मेथड है कौमी आमदनी को मालूम करने का, वो है इनकम मेथड। आमदनी का ज़रिया जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, तो उन तमाम की जो 1 साल के दौरान इनकम को, या आप ये कह लें कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी पर्सनस हैं, उन तमाम की आप क्या कर लें, आमदनी को सम कर लें, जमा कर लें, तो जो टोटल फाइनल आएगा वो हमारे पास क्या होगा, नेशनल इनकम होगी। कि द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल पर्सनस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। 1 साल के दौरान जितने भी लोगों की आमदनी है उसको जमा कर दिया जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, कौमी आमदनी कहते हैं। इनकम मेथड में बेसिकली ये होता है कि आप सेक्टर्स को आप जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको आप क्या कर लेते हैं, जो इनकम हासिल होती है उसको आप काउंट कर लें, डबल सम कर लें, तो उसे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सम ऑफ इनकम आ जाएगा, और वो आपके पास क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स जो है वो चीज़ें शामिल नहीं होती। वो पर्सनल इनकम में तो शामिल होती हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, आप नेशनल इनकम में आप काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा मेथड होता है उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, अखराजात का तरीका। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 1 साल के दौरान होने वाले तमाम अखराजात को जमा कर लें, टोटल कर लें, तो उसे आप क्या कहते हैं, नेशनल इनकम आपके पास आ जाएगी। तो बाई एडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर डन बाई द पीपल एंड गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर। 1 साल के दौरान इंडिविजुअल लोगों की तरफ से और जो गवर्नमेंट ने अखराजात किए उन तमाम को क्या कर लें, आप जमा कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नेशनल इनकम आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें भी ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अगर आप कौमी आमदनी मेजर कर रहे हैं तो जो एक्सपेंडिचर आपने काउंट करना है वो डबल काउंट ना हो जाए, एक ही बार उसको काउंट किया जाए, उसको 2 बार चीज़ जो है वो काउंट ना हो जाए। तो ये है हमारे पास कौमी आमदनी के मालूम करने के मुख्तलिफ़ तरीके। और अगर हम बात करें कि नेशनल इनकम के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो नेशनल कौमी आमदनी के जो फैक्टर्स होते हैं, पहली फैक्टर होता है नेशनल रिसोर्सेज। दूसरा हमारा उसमें नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या होता है कि ज़मीन होती है, पानी होता है, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में शामिल होती हैं, ये भी कौमी आमदनी होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके पास क्या होती है, आपके पास जो इंसान है, जो आपके पास काम करने वाले लोग हैं, या फिर उनके ऊपर जो एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स दी जाती हैं, उसे आप कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी तरह हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं कि जो मैन मेड मटेरियल जो होते हैं उसे आप कहते हैं कैपिटल रिसोर्सेज। इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, साइंटिफिक तरीके होते हैं, या सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम में शामिल होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप ये जो हमारा नंबर दिया जाता है इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप कॉल पे भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।